यक्षं योरावृणीमहे गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी को नमस्ते। पिछली कक्षा में हमने सत्य के स्वरूप को जाना था, जो कि श्रद्धा के लक्षणों में आता है। एक श्लोक था श्रद्धा या लक्षणम वाला, तो उसी की व्याख्या पढ़ रहे थे। उसी में सत्य, हिंसा इत्यादि का स्वरूप आया था। तो सत्य का हम रूप पढ़ रहे थे, जो समस्त प्राणियों के लिए हितकारी सिद्ध हो। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, आज आगे पढ़ेंगे। तैत्तिरीय आरण्यक में लिखा है सत्य के लिए, सत्य के स्वरूप पर, सत्य की बड़ाई में, सत्य की प्रशंसा में, सत्यम परम परगम सत्यगम सत्येन न सुवर्गान लोका कदाचन सताकुंति सत्यम तस्मात् सत्य रमन्ते। क्या कहते हैं? सत्य ही परम है। सबसे परम क्या है? सत्य है। सत्य के आचरण से कोई भी स्वर्ग लोक से च्युत नहीं होता है। च्युत का अर्थ है वहां से हटता नहीं है, अपनी जो मर्यादा है वो लांघता नहीं है। ठीक है। इसी कारण सत्पुरुष में इसी कारण कह रहे हैं सत्पुरुष में सत्पुरुष सत्य में ही रमण करते हैं। सत्य का एक नाम क्या है? ऋत्वी है। सत्य भाषण, सत्य आचरण से श्रेष्ठ कोई धर्म लक्षण नहीं है, क्योंकि सत्पुरुषों में सत्पुरुष सत्व का मूल कारण भी क्या है? सत्य ही है। सत्य से ही मनुष्य को व्यवहार में स्थिरता और मोक्ष में परम सुख की प्राप्ति होती है। यदि हम सत्य का आचरण छोड़ दें तो मोक्ष भी हम नहीं पा सकते। आगे कहते हैं सत्य का आश्रय लेकर चलने वाला मनुष्य उन दुखों में कभी नहीं गिरता जिनसे सामान्य लोग ग्रस्त होते हैं। इसलिए सभी मनुष्यों को सत्य में ही आनंद और स्थिरता खोजनी चाहिए। इसीलिए हमेशा क्या करना चाहिए? सत्य ही बोलना चाहिए। लेकिन जैसा सत्य का स्वरूप शास्त्रों में बताया वैसा सत्य बोलना चाहिए, जो कि मैंने पिछली कक्षा में भी समझाया था। आगे तैत्तिरीयारण्यकार लिखते हैं प्राजापत्यो हारणे सुपर्णे या प्रजापतिं पितरम सारथिं भगवंता परमं वदन्ति इति तस्मै प्रोवाच। प्रजापति जो थे वो किसके पिता थे? हारुणी के। हारुणी प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि पिताजी हमें बताइए, मुपससार बताइए, किम भगवंता परमं वदन्ति इति, किसको परम कहा गया है? सबसे उच्च किसे कहा गया है? कहते तस्मै प्रोवाच। प्रजापति ऋषि ने कहा सत्येन वायुरावादि सत्येनादित्यो रोचते दिवि सत्यम वाचः प्रतिष्ठा सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्मात् सत्यम परमं वदन्ति। कहते हैं सत्य को उत्तम इस कारण कहा गया है कि सत्य ही वह ब्रह्म है जिससे समस्त प्राणियों का प्रकाश और वायु आदि सभी जीवनदायी तत्वों का संरक्षण होता है। सत्य ही वह आधार है जिससे समस्त व्यवहारों में प्रतिष्ठा मिलती है और जिसके द्वारा पर ब्रह्म की प्राप्ति तथा मोक्ष का अमृत सुख संभव होता है। सत्पुरुषों में सत्याचरण ही सत्पुरुषत्व का वास्तविक परिचायक है। आगे कहते हैं अगला जो स्वरूप है श्रद्धा का वो है अस्तेय। अस्तेय क्या है? अस्तेय होता है चोरी ना करना। इसका ठीक उल्टा होता है स्तेय। स्तेय का अर्थ होता है चोरी करना और अस्तेय का अर्थ होता है, यहाँ निषेधक वाक्य लग गया तो इसका अर्थ हो जाएगा नहीं करना। जिस वस्तु या द्रव्य पर किसी अन्य व्यक्ति का विधि सम्मत अधिकार है उसका किसी भी प्रकार से छिपे या खुले रूप में अवैधानिक ग्रहण करना क्या कहलाता है? चोरी कहलाता है। उस चोरी का केवल आचरण ही नहीं बल्कि उसके प्रति इच्छा, लोभ या आकांक्षा रखना भी स्तेय के अंतर्गत आता है। अतः अस्तेय का अर्थ है चोरी के आचरण का, चोरी की इच्छा का तथा चोरी के प्रति मन के किसी भी आकर्षण का सर्वथा त्याग करना। केवल हाथ से वस्तु को उठाना ही अस्तेय नहीं है। यहाँ 3 चीजें बताई गई हैं। इच्छा भी नहीं लाना है, मन में भी किसी दूसरे के वस्तु के प्रति आकर्षण नहीं रखना है। ये चीज भी जब हम त्याग देंगे तब हम पूर्णतः अस्तेय में स्थित हो जाएंगे।
दूसरों के धन संपत्ति या वस्तुओं के प्रति लालसा भी अस्तेय व्रत का उल्लंघन है, क्योंकि लालसा जब मन में जड़ पकड़ लेती है तो आगे चलकर अन्य अनेक दोष और विकार जन्म लेते हैं, जो अंततः चोरी के प्रत्यक्ष रूप में परिणत हो जाते हैं। अस्तेय का वास्तविक पालन तभी संभव है जब मन में दूसरों की वस्तु के प्रति किसी भी प्रकार का लोभ या आकर्षण न हो। आत्मा इस भाव से पूर्णतया विमुक्त हो, जो 3 भाव ऊपर बताए गए हैं उनसे पूर्णतया निर्मुक्त हो। अगला है ब्रह्मचर्य। कहते हैं ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल शारीरिक संयम नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन की दिशा को आत्म संयम की पवित्रता की ओर मोड़ना है। इसका सार है काम वासना से सर्वथा बचते हुए सजग और प्रयत्न पूर्वक वीर की रक्षा करना, यथासंभव जितेंद्रिय रहना और इंद्रियों को विषयों में आसक्त होने से रोकना। यथासंभव जितेंद्रिय रहना किसके लिए है? जो गृहस्थाश्रमी व्यक्ति होते हैं उनके लिए कहा गया है, यानी कि वो ऋतु काल में ही समागम करें, अन्यथा न करें। यह मार्ग सरल नहीं है, यह तो अत्यंत दुर्गम और कंटकाकीर्ण पथ है, परंतु जो साधक दृढ़ निश्चय, अटूट धैर्य और सतत साधना के साथ इस पथ पर चलता है, वह अंततः इसे पार करने में सफल हो जाता है। जब तक शरीर है तब तक काम वासनाओं का पूर्ण उन्मूलन साधारण जन के लिए कठिन है, किंतु संयमी पुरुष इन्हें वश में कर अपने जीवन को महान उद्देश्यों के लिए समर्पित कर देता है। दम के विषय में तैत्तिरीय लिखते हैं, दमयति नियतम ब्रह्मचारिणस्तस्मात् दमे रमन्ते। कहते हैं ब्रह्मचर्य का आचरण करने वालों के लिए दम अर्थात इंद्रिय निग्रह एक अनिवार्य नियम है। बिना इंद्रिय निग्रह के दम यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो सकता। कुछ लोग हैं जो आज ब्रह्मचर्य को केवल ब्रह्म से जोड़ कर रखते हैं, कहते नहीं ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म की साधना करना, संध्या करना, बाकी इंद्रिय निग्रह करो चाहे ना करो वो ब्रह्मचर्य कहलाएगा। तो ऐसे लोग मूर्ख होते हैं। शास्त्रों में ये जो दम शब्द है, अब कहोगे कि भाई इंद्रिय निग्रह कहाँ से आ गया अर्थ, तो जो दम शब्द है इससे आता है इंद्रिय निग्रह। दम का अर्थ होता है दबाना, इंद्रियों को दबाना, रोकना, उन्हें उस ओर न जाने देना, ये दम का अर्थ होता है। यहीं से इंद्रिय निग्रह, निग्रह का भी वही अर्थ हो गया, तो दम शब्द से निग्रह आया। ठीक है, इसलिए ब्रह्मचारियों को ये अवश्य कर्तव्य है कि वो इंद्रिय निग्रह करें, एक अनिवार्य नियम है। इसलिए जो लोग अपने इंद्रियों को जीत चुके हैं, जितेंद्रिय कहलाते हैं, वे दम में रमण करते हैं। विद्या का अभ्यास हो अथवा धर्म का आचरण, इन दोनों में सफलता के लिए मनुष्य को नित्य ही दम का अभ्यास करना चाहिए। आगे लिखते हैं, दमेन दान्ता किल विष्णवधून वंति दमेन ब्रह्मचारिण सुवर्गच्छन्दमो भूतानां दूराधर्षम् दमे सर्वम प्रतिष्ठितम तस्मात् दमः परमं वदन्ति। कहते दम के द्वारा संयमी पुरुष अपने पापों और दोषों को दूर करता है। ब्रह्मचर्य व्रती साधक दम के बल पर अपने मार्ग में आने वाली समस्त बाधाओं को जीतते हैं। इसी कारण कहा गया है तस्मात् दमं सुवर्गच्छन्दमः परमं वदन्ति। इसलिए स्वर्ग मार्ग का साधन करने वाले दम को ही परम मानते हैं। जिनको स्वर्ग चाहिए वो दम का अवश्य कर्तव्य से पालन करें। आगे लिखते हैं, दम ही वह अचल आधार है जिसमें सभी प्राणी प्रतिष्ठित है। यह ऐसा गुण है जिसे दुष्ट प्रवृत्तियां भी भंग नहीं कर सकती। दुरादर्श है, जिसने दम का पालन कर लिया है उसको कोई विचलित नहीं कर सकता। दम के भीतर ही समस्त तप का सार निहित है। विद्वान लोग तप के द्वारा परमेश्वर को प्राप्त होते हैं। वे काम, क्रोध आदि आंतरिक शत्रुओं को जीतकर पापों से पूर्णतया विमुक्त हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम का सेवन करके विद्या और आध्यात्मिक ज्ञान की सिद्धि प्राप्त करते हैं। इसलिए धर्म के श्रेष्ठ लक्षणों में दम का भी सर्वोच्च स्थान है, जैसा कि भगवान मनु ने भी दिया हुआ है। यह न केवल ब्रह्मचर्य का लक्षण है बल्कि समस्त सद्गुणों का आधार और जीवन शुद्धि का अविनाशी स्तंभ है। अगला है अपरिग्रह। कहते हैं आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना ही अपरिग्रह कहलाता है। मनुष्य के जीवन में अशन, भोजन, पान, पेय, आच्छादन, वस्त्र आदि कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति भी 2 प्रकार से हो सकती है, एक साधारण और स्वस्थकर माध्यमों से, दूसरा असाधारण, विलासपूर्ण एवं अत्यधिक साधनों से। यही हमको नहीं करना है। ये जो दूसरा साधन है ना, विलासपूर्ण, असाधारण, दूसरों से लूट कर करना, ये हमें नहीं करना है। यद्यपि भोजन, वस्त्र और निवास जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है, तथापि
इनकी अत्यधिक विलासपूर्ण या दिखावटी व्यवस्था के लिए विशेष प्रयत्न करना परिग्रह की परिधि में आता है। उदाहरणार्थ, साधारण स्वच्छ और स्वास्थ्यकर भोजन से शरीर का पोषण सुगमता से हो सकता है, किंतु यदि कोई व्यक्ति असाधारण, दुर्लभ और विलास युक्त खाद्य पदार्थों की कामना करता है तथा उन्हें पाने के लिए प्रयासरत है, तो वह परिग्रह में लिप्त माना जाएगा। प्रयासरत भी है तब भी वह लिप्त माना जाएगा। यदि हम किसी को खाते देख रहे हैं और मुंह से जो है पानी गिर रहा है, तो वो फिर अपरिग्रह में नहीं आएगा, वो परिग्रह में ही माना जाएगा। इसी प्रकार वस्त्रों के विषय में भी यह बात लागू होती है। यही बात वस्त्रों के विषय में भी लागू होती है। साधारण खादी अथवा अन्य स्वास्थ्योपयोगी वस्त्र से शरीर को ढका जा सकता है, किंतु यदि कोई साधक या सन्यासी कौसे, रेशमी या अन्य अमूल वस्त्रों की इच्छा करता है, उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, तो भी वह परिग्रह का दोषी है। आजकल जितने सन्यासी घूमते दिखाई देते, कोई भी इसका पालन नहीं करता। ये जो मैं यहाँ पे बताया जा रहा है, कोई भी सन्यासी आप देख लीजिए, सब रेशमी वस्त्र और बहुमूल्य वस्त्र, गाड़ी में घूमेंगे, एसी वाले कमरे में बैठेंगे और दूसरों को उपदेश देंगे कि ऐसा मत करो। गृह या निवास के संदर्भ में भी यही सिद्धांत है। वर्षा, शीत और ताप से बचने के लिए साधारण ओट पर्याप्त है। परंतु यदि कोई व्यक्ति, विशेषतः सन्यासी अथवा आध्यात्म मार्ग का पथिक, भव्य भवनों के निर्माण में रत हो, तो यह स्पष्टतः क्या है? परिग्रह। यह गृहस्थ के लिए भी मर्यादा है। गृहस्थ को भी अधिक संचय नहीं करना चाहिए। आध्यात्म साधक के लिए तो करना ही नहीं चाहिए। उसको तो ये तक कहा गया है, जो सन्यासी होते हैं, भगवान मनु ने भी वर्णन किया है, संभवतः पढ़ा दिया गया होगा आपको, या आगे पढ़ाया जाएगा, जो भी है। कहते हैं कि जितना आज के लिए भोजन हो जाए, मतलब जितना सन्यासी एक समय में खाता है, बस उतने का ही संचय करे, दूसरे दिन के लिए भी संचय ना करे। अब दूसरे दिन यदि नहीं मिला उसको, तो वैसे ही रह जाए। ये होता है संयम, ये होता है परिग्रह। अगला है नियम। सांख्य योग शास्त्र में 5 नियम माने गए हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। इनका पालन साधक के अंतःकरण को निर्मल, दृढ़ और परम मार्ग के योग्य बनाता है। शौच क्या है? शौच का अर्थ है शुद्धि या पवित्रता। यह 2 प्रकार की होती है, बाह्य और अभ्यंतर। कहते हैं बाह्य शौच क्या है? कहते हैं शरीर, वस्त्र, निवास स्थान और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ, सुगंधित और व्यवस्थित रखना ही बाह्य शौच है। मेरे अनुमान से यहाँ जितने लोग होंगे, सब अपने घर को साफ सफाई करते होंगे, खुद भी साफ होते होंगे रोज स्नान इत्यादि करके। तो ये तो सब कोई करता है लगभग। जलादि से स्नान, वस्त्रों की धुलाई, स्वच्छ स्थान पर निवास और शुद्ध स्वास्थ्यकर सात्विक आहार का सेवन, ये इसके अंग हैं। यह केवल रूप सज्जा नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, स्फूर्ति और मन की प्रसन्नता का आधार है। केवल मेकअप करना वो बाह्य सोच नहीं है, बल्कि सफाई हम इसलिए करें ताकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, स्फूर्ति हो, मन में प्रसन्नता हो, हम ऐसी सफाई करें। समझ गए? वो रूप सज्जा का क्या अर्थ हुआ? यही जो आजकल मेकअप के नाम से प्रचलित है। फिर कहते हैं अभ्यंतर शौच। मन या चित्त की शुद्धि, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मात्सर्य, राग, क्रोध जैसे मानसिक मल चित्त को कलुषित कर देते हैं। अभ्यंतर शौच का अर्थ है इन दोषों को चित्त में पनपने ही ना देना, और यदि किसी कारण ये उठ खड़े हों तो तुरंत विवेक और साधना द्वारा उनका प्रक्षालन कर लेना। आगे है संतोष। जीवन निर्वाह के लिए जो आवश्यक साधन वर्तमान में हमारे पास उपलब्ध हो, अथवा जो धर्म सम्मत एवं वैधानिक उपायों से प्राप्त हो, उन्हीं में संतुष्ट रहना और उन्हीं से अपना कार्य संपन्न करना ही संतोष है। सुख और ऐश्वर्य की लालसा से प्रेरित होकर लोभवश चोरी, तस्करी, छल कपट, ठगी या अन्य अवैध उपायों से धन या वस्तुओं का संचय करना, यह न केवल धर्म विरुद्ध है, बल्कि संतोष के विपरीत भी है। यहाँ तक कि यदि शुभ और वैध साधनों से भी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह किया जाए, तो भी वह असंतोष की कोटि में आता है। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचय किसी को भी नहीं करना चाहिए, चाहे वह गृहस्थ हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थी हो या फिर ब्रह्मचारी हो। आगे कहते हैं आध्यात्म मार्ग में प्रवृत्त साधक के लिए संतोष की दृढ़ निष्ठा अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि वह संतोष के आकर्षण में पड़ गया तो फिर
उसका तो मन फिर भौतिक साधनों में उलझ कर रह जाएगा, क्या ही वो क्या कहते हैं तत्व जान लेगा। फिर कहते हैं तप दो प्रकार का कहा गया है, दैहिक और चैतिक। भूख प्यास, शीत उष्ण, चलना रुकना, अल्प भाषण या मौन जैसे शरीर संबंधी द्वंद्वों को यथाशक्ति प्रसन्नता और धैर्य के साथ सहन करना, यह केवल सहना ही नहीं बल्कि इस भावना के साथ सहना रहना कि यह साधना का अंग है, आत्मबल का पोषण है। और चैतिक तप क्या है? इसका संबंध जो है मन से है। जब स्मरण अथवा कार्यों में उत्पन्न बाधाओं, विरोधी परिस्थितियों या प्रत्याशित अड़चनों से मन में उद्वेग, चिंता या असंतोष के भाव उमड़ते हैं, तब उन्हें साहस पूर्वक दृढ़ता के साथ सहन करना ही क्या है? चैतिक तप है। तप के लिए भगवान तैत्तिरीय में लिखते हैं, तपैति तपो नानश्नात् परम यत्ति परम तपस्तद्दुर्धर्षम तद्दुराधर्षम तस्मात् तपसि रमन्ते। तप का अर्थ केवल उपवास या भोजन त्याग नहीं है, जो कि आजकल लोग करते हैं, अभी करेंगे, आगे आने वाला है उनका तप या उपवास वाला। जो तप सर्वोत्तम है वह दुरूह भी है, दुर्धर्ष भी है, किंतु वही आत्मबल और आध्यात्मिक प्रगति का क्या है? सच्चा पथ है। तप का एक रूप यह भी है, अन्यायपूर्ण किसी के पदार्थ को ग्रहण न करना। इसके लक्षण पहले भी कहे जा चुके हैं, न्यायप्रियता, सत्यनिष्ठा और अपने आचरण की पवित्रता। यह आचरण जितना उत्तम है उतना कठिन भी प्रतीत हो सकता है, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए इसमें कुछ भी असंभव नहीं है। अतः यह उचित है कि साधक नित्य ही तप में स्थित रहने का संकल्प बनाए। दैहिक और चैतिक इन दोनों प्रकार के तप को जीवन में धारण करने से न केवल मन और शरीर में अद्भुत सामर्थ्य आता है, बल्कि आत्मा भी निर्मल और प्रफुल्लित हो उठती है। तप वास्तव में साधना की ज्योति है, जो अज्ञान और दुर्बलता के अंधकार को चीरकर जीवन को दिव्यता की ओर ले जाता है। आगे कहते हैं तैत्तिरीयारण्यकार, ऋतं तपः, सत्यम तपः, श्रुतम तपः, शांतम तपो, दमस्तपः, शमस्तपो, दानम तपो, यज्ञस्तपो, भूर्भुवस्वर ब्रह्मस्तदुपासवै तपः। इसका अर्थ ऋषि दयान ने संस्कृत और भाषार्थ दोनों में किया हुआ है। हाँ, तो इसका जो ऋषि दयान ने अर्थ किया है वो संस्कृत और हिंदी दोनों में किया है, भाषा भूमिका में हिंदी वाला पढ़ते हैं। तप इसको कहते हैं कि जो ऋत अर्थात यथार्थ तत्व मानने, सत्य बोलने, श्रुत अर्थात सब विद्याओं को सुनने, शांत अर्थात उत्तम कर्म करने और अच्छे स्वभाव के धारने में सदा प्रवृत्त रहे, तथा पूर्वोक्त दम, श्रम, दान, यज्ञ और प्रेम भक्ति से तीनों लोक में व्यापक ब्रह्म की जो उपासना करना है उसको भी तप कहते हैं। ऋत आदि का अर्थ प्रथम कर ही दिया गया है। स्वाध्याय का अर्थ क्या है? कहते हैं अपने दैनिक निर्धारित कार्यों में समय निकालकर अवसर मिलने पर स्वाध्याय, अध्यात्म संबंधी, यहाँ ध्यान देना, अध्यात्म संबंधी श्रेष्ठ ग्रंथों का गंभीरता पूर्वक अध्ययन करना। आध्यात्म संबंधी, तुम कोई हिस्ट्री का बुक पढ़ रहे हो या किसी भी इतिहासकार व्याख्याकार का बुक पढ़े, वो स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय वो है उपनिषदों को पढ़ो, दर्शन शास्त्रों को पढ़ो, वेद को पढ़ो, ये स्वाध्याय है। शास्त्रकारों ने इसी हेतु स्वाध्याय अध्येतव्य जैसे स्पष्ट आदेश दिए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि स्वाध्याय मात्र वैकल्पिक साधन नहीं बल्कि आध्यात्मिक जीवन का क्या है? अनिवार्य अंग है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इससे कहानियां, उपन्यास, समाचार पत्र आदि पढ़ना स्वाध्याय की श्रेणी में नहीं आता। यद्यपि उनका पठन भी समयानुसार आवश्यक हो सकता है, जैसे कि आजकल नौकरी के लिए करना ही पड़ता है, परंतु आध्यात्मिक उन्नति में वह साधन नहीं है। तो स्वाध्याय वह है जिसमें आत्मा को सच्चे पथ की ओर ले जाने वाले ज्ञान का ग्रहण हो। बिल्कुल, सत्यार्थ प्रकाश भी उसी में, क्योंकि ऋषि कोटि के व्यक्ति ने, ऋषियों की पुस्तकें स्वाध्याय में आएंगी, वेद जो पढ़ रहे हैं आप स्वाध्याय में आएगा। यदि आध्यात्म संबंधी स्वाध्याय थोड़े समय के लिए भी
10 मिनट भी पढ़ते हैं, 20 मिनट भी पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, परंतु नियमबद्ध तरीके से किया जाए तो वह मानव जीवन को सही दिशा देने में विलक्षण योगदान करता है। विशेष रूप से आध्यात्म साधक के लिए तो यह अपरिहार्य है, क्योंकि यह साधना पथ के प्रत्येक चरण में मार्गदर्शक दीपक के समान है। हम जानते हैं कि निरंतर दिन रात प्रणव जप या अन्य योगा अभ्यास करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं होता, किंतु ऐसे अतिरिक्त समय को व्यर्थ या इधर उधर कार्यों में नष्ट करने के बजाय यदि हम उसे अध्यात्म शास्त्रों के अध्ययन में लगाए तो यह न केवल ज्ञान वृद्धि करता है बल्कि योगाभ्यास के प्रति आंतरिक प्रेरणा भी प्रदान करता है। यदि हम स्वाध्याय नहीं करेंगे तो फिर आध्यात्म में हम आगे नहीं बढ़ सकते। शास्त्रों में कहा गया है कि किस शास्त्र में, तैत्तिरीय आरण्यक में कहते हैं, ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च समश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्नेयश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रम च स्वाध्याय प्रवचने च अतिथयश्च स्वाध्याय प्रवचने च मानुषम च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनयश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजापतिश्च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यमिति सत्यवता राथीतरः तप इति तपो नित्य पौरुषष्टि स्वाध्याय प्रवचने एवेति नाको मौदगल्य तद्धि तपस्तद्धि तपः तपः। क्या कहते हैं, यह सब मनुष्यों को उचित है कि अपने ज्ञान और विद्या को बढ़ाते हुए एक ब्रह्म की ही उपासना करता रहे, उसके साथ वेदादि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना भी बराबर करता जाए। प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ठीक ठीक परीक्षा करके जैसे तुम अपनी आत्मा में ज्ञान से जानते हो वैसा ही बोलो, उसी को मानो, उसके साथ पढ़ना पढ़ाना भी कभी न छोड़ो। विद्या ग्रहण के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम को पूर्ण करके धर्म में निश्चित रहो। अपनी आँख आदि इंद्रियों को अधर्म और आलस्य से छुड़ा के सदा धर्म में चलाओ। अपने आत्मा और मन को सदा धर्म सेवन में ही स्थिर रखो। तीनों वेद और अग्नि आदि पदार्थों से धर्म अर्थ काम और मोक्ष को सिद्ध करो तथा अनेक प्रकार से शिल्प विद्या की उन्नति करो। वायु वृष्टि जल की शुद्धि द्वारा अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत यज्ञों से सब प्रकार का उपकार सदा करते रहो। चलो यहाँ तक व्याख्या पूर्ण हुई। अब मैं बताता हूँ, ये जो सारे कर्म हमको ऋषि दयानंद व्याख्या में बता रहे हैं, ठीक है, तो ये जो ऋषि दयानंद कर्म बता रहे हैं, लेकिन इसके साथ ये जो है स्वाध्याय प्रवचने च, क्या कह रहे हैं, सत्य बोलो परंतु स्वाध्याय मत छोड़ो, तप करो परंतु स्वाध्याय मत छोड़ो। आगे कहते हैं अग्नेयश्च, यानी कि अग्निहोत्र करो परंतु साथ में स्वाध्याय करो। स्वाध्याय की कितनी प्रशंसा है, कितनी महत्ता दर्शाई जा रही है। मतलब जितने भी कर्म यहाँ पे बताए गए हैं करने के लिए, उन सबों के साथ स्वाध्याय जोड़ा है। कह रहे हैं कि जो भी तुम कर्म कर रहे हो उसको करने के बाद स्वाध्याय करो। जो भी कर रहे हो, तप कर रहे हो, तुम नौकरी से लौट कर आ रहे हो, काम करके आ रहे हो, कहीं से भी 10 मिनट बैठ के स्वाध्याय कर लो, लेकिन स्वाध्याय करो। क्यों करो स्वाध्याय? क्योंकि यह भी धर्म के लक्षणों में ही आता है। आगे कहते हैं सब मनुष्यों के राज्य और प्रजा के ठीक ठीक प्रबंध से धन आदि पदार्थों को बढ़ा के रक्षा करके और अच्छे कामों में खर्च करके उनसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों फलों की सिद्धि द्वारा अपना जन्म सफल करो। अपने संतानों का यथा योग्य पालन शिक्षा से विद्वान करके सदा धर्मात्मा और पुरुषार्थी बनाते रहो। जो संतानों की उत्पत्ति करने का व्यवहार है उसी को पुत्रेष्टि कहते हैं। यह भी ध्यान रखना, यह आध्यात्मिक अर्थ है पुत्रेष्टि यज्ञ का। उसमें श्रेष्ठ भोजन और औषध सदा सेवन करते रहो तथा ठीक ठीक गर्भ की रक्षा भी करो। पुत्र और कन्याओं के जन्म के समय में स्त्री और बालकों की रक्षा युक्ति पूर्वक करो। ऋत से लेकर प्रजाति पर्यंत धर्म के जो 12 लक्षण मनुस्मृति में कितने बताए गए थे? 10। यहाँ पे कितने बताए गए हैं? 12। इसमें कौन कौन से जुड़े? ऋत और स्वाध्याय। उन सबके साथ स्वाध्याय। क्या कह रहे हैं? ऋत से लेकर प्रजाति पर्यंत जो धर्म के 12 लक्षण होते हैं, ये जो हम धर्म के 12 लक्षणों को कर रहे हैं जीवन में, इनके साथ साथ क्या करें? उन सबके साथ स्वाध्याय जो पढ़ना पढ़ाना, प्रवचन जो पढ़ाने का उपदेश किया है, सो इसलिए है कि पूर्वोक्त जो धर्म के लक्षण है वे तब प्राप्त हो सकते हैं कि जब मनुष्य लोग सत्य विद्या को पढ़ें। जब तक हम स्वाध्याय नहीं करेंगे तब तक यह जो ऋत से लेकर प्रजाति पर्यंत 12 धर्म के लक्षण बताए गए हैं तथा मनुस्मृति में जो 10 धर्म के लक्षण बताए गए हैं, उनका हम ठीक ठीक पालन नहीं कर सकते। तो स्वाध्याय की इतनी प्रशंसा है। स्वाध्याय बहुत बड़ी चीज है।
इसलिए सब धर्म लक्षणों के साथ स्वाध्याय और प्रवचन का ग्रहण किया। यही मैं अभी बता रहा था कि सारे जो धर्म के लक्षण बताए हैं ऋत से लेकर प्रजाति, उन सब में स्वाध्याय जुड़ा हुआ है। स्वाध्याय च प्रवचने च, स्वाध्याय च प्रवचने च। सो इनका त्याग करना कभी ना चाहिए, कभी त्याग नहीं करना चाहिए। हे मनुष्य लोगों, तुम सब दिन सत्य ही बोलो, धर्म और ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए नित्य विद्या ग्रहण करो। अर्थात विद्या का जो पढ़ना पढ़ाना है यही क्या है, सर्वोत्तम है। आगे कहते वेद वेद मनुचाचार्यो अन्ते वासिन मनु शास्ति सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायन मदः प्रमद। स्वाध्यायन मदः प्रमद, स्वाध्याय में कभी भी प्रमाद मत करो। आचार्याय प्रियम धर्माहृत्य प्रजातंतुम माँ व्यवच्छेत्सि सत्यान प्रमदितव्यम। सत्य में भी कभी प्रमाद मत करो। धर्मान प्रमदितव्यम, धर्म में भी प्रमाद मत करो। कुशलान प्रमदितव्यम, कुशलता में भी प्रमाद मत करो। भूत्यै न प्रमदितव्यम, ऐश्वर्य को सदा बढ़ाते चलो, उसमें भी प्रमाद मत करो। फिर कहते हैं स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय पढ़ना और प्रवचनाभ्याम पढ़ाना, इन दोनों में भी कभी भी प्रमाद मत करो। देवताओं और पितरों के कार्य के लिए कभी प्रमाद न करो। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यान्यानि वद्यानि कर्माणि तानि सेवित्यानि नो इतराणि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। क्या कहते हैं, ये जितने हमने बताए हैं, वेद पढ़ना, सत्य बोलना, धर्म का कार्य करना, जो धर्म के 12 लक्षण बताए गए हैं, उन सब में प्रमाद मत करो। प्रमाद यानी कि आलस्य मत करो, उसे कभी मत छोड़ो। ठीक है, उसको बढ़ाते चलो, कभी आलस्य मत करो। फिर अगला है ईश्वर प्राणिधान। इसका तात्पर्य है अपने संपूर्ण अस्तित्व को, अपने समस्त कर्मों और उनके फल को पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ परम गुरु परमात्मा के चरणों में अर्पित कर देना। यह केवल शब्दों का उच्चारण या औपचारिकता नहीं, बल्कि अंतःकरण से उपजी हुई सच्ची भावना है, जिसमें अहंकार, स्वार्थ और आसक्ति का अंश भी शेष न रहे। जब कोई व्यक्ति अपने दैनिक कर्मों को करते हुए निरंतर इस भाव को जागृत रखता है कि यह सब परमात्मा की प्रेरणा से, कृपा से हो रहा है, तब वह जीवन की किसी भी बाधा, विपत्ति या प्रतिकूल परिस्थिति से कभी अभिभूत नहीं होता। ऐसी भावना साधक को मानसिक स्थिरता, गहन शांति और अदम्य धैर्य प्रदान करती है। ईश्वर प्राणिधान का वास्तविक फल यह है कि हृदय में परमात्मा के प्रति भक्ति का सतत उद्वेग बना रहता है। यह भक्ति मात्र पूजा स्थल तक सीमित नहीं रहती, बल्कि जीवन के प्रत्येक कार्य, प्रत्येक व्यवहार में प्रवाहित होती है। फलस्वरूप व्यक्ति संसार के कार्यों में संलग्न रहते हुए भी उनमें लिप्त या आसक्त नहीं होता। इस प्रकार ईश्वर प्राणिधान वह दिव्य सेतु है जो सांसारिक कर्म और आध्यात्मिक साधना को जोड़ता है और साधक को निरंतर भगवान की निकटता का अनुभव कराता है। ये हो गया ईश्वर प्राणिधान का तात्पर्य। ये जो हमने पढ़ा है ये क्या है, सात्विकी वृत्ति। अभी तक हम जो पढ़ा रहे थे वो क्या था, सात्विकी वृत्ति की व्याख्या थी। सात्विकी वृत्ति में कौन कौन सी चीज आते हैं वो सब हमने बता दिया। अगली कक्षा में रागः, क्रोधो, लोभः, परिवादो, अतिद्रौदता, तुष्टि, विकृता, विकृति, पारुष्यम, प्रख्यात ईशाम तु राजसी वृत्ति। अगली कक्षा में हम राजसी वृत्ति पढ़ेंगे और समय रहा तो फिर उसी में तामसी वृत्ति भी पढ़कर समाप्त कर देंगे।